नमस्कार दोस्तों, टैली के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टैली 3 पार्ट्स में होने वाला है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, तीसरा है टैक्सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, जिसमें आज हम सबसे पहले अपने सिस्टम में टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको सीखेंगे। साथ ही आज हम टैली के बेसिक और कंपनी क्रिएट करते समय जो बेसिक चीज़ जो रहता है जो नॉलेजेबल है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बुक बिगिनिंग्स फॉर्म क्या होता है, साथ ही कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल्स को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अपने सिस्टम्स में हम टैली प्राइम डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउजर्स में जाना है। यहाँ पे आ गया मैं। उसके बाद यहाँ से आपको सर्च करना है टैली प्राइम फ्री सॉफ्टवेयर। टैली प्राइम फ्री सॉफ्टवेयर इंटर करिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आइए। ये नीचे आइए। जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा टैली प्राइम सर्वर, उसी में जाना है आपको। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वर्जन्स का आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग वर्जन आता है। जैसे टैली प्राइम एडिट लोगो है 6.02 है, वैसे ही टैली प्राइम 6.2 है। तो अपन इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे प्रेस करेंगे आपको ये दिख रहा है गाइस, डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद आपको इंस्टॉलेशंस करना पड़ेगा। ठीक गाइस, ये डाउनलोड होगा, आपको ओपन फाइल में जाना है। ओपन फाइल्स में ओपन करना है आपको। जैसे ही ओपन हो गया उसके बाद आपको यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप टैली प्राइम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये 6.2 वर्जन्स का है। ये देखिए ओपन हो गया। जैसे ही ओपन होगा आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही आपको मिलेगा वेलकम टू टैली प्राइम। यहाँ पे है ट्राई इट फॉर। इस आप टैली प्राइम ऑन करेंगे, सबसे पहले आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है लाइसेंस मोड, है ना। जैसे यहाँ पे लाइसेंस है, सबसे पहले कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फॉर नेटवर्क, रिएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस, एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इसमें प्रेस करना है कंटिन्यू एजुकेशन मोड, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले एजुकेशन मोड में ही काम करेंगे। जैसे ही आप इस इंटरफेस में आएंगे, गेटवे ऐप टैली आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी दिख रहा है, डाटा दिख रहा है, एक्सचेंज दिख रहा है, गो टू दिख रहा है, इंपोर्टेंट दिख रहा है, एक्सपोर्ट दिख रहा है, शेयर दिख रहा है, प्रिंट दिख रहा है। आगे वीडियो में सारा चीज़ हम पढ़ेंगे गाइस। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा कंपनी क्रिएट करना। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए इस ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ से आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखेगा। क्रिएट में जैसे ही प्रेस करें तो आपको यहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ पे डाल देते हैं ML ट्रेडर्स। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। जैसे
ये कमरधा है ना, इंटर, नियर, जैसे यहाँ पे डाल दिया मैं सुमित बाजार, जैसे यहाँ पे डाल दिया, ये इंटर किए, जैसे यहाँ पे डाल दिए छत्तीसगढ़ इंटर किए, इसके बाद यहाँ डालते हैं यहाँ पर पिन कोड, ये उसके बाद इंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करते हैं जो भी है ये किए, उसके बाद यहाँ से पिन कोड डालते हैं। ये आपको भी ऐसे डिटेल्स डालना है, नोटबुक्स वगैरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको डिटेल्स का। अब जैसे ही टैली ऑन करेंगे आपको ये दिखेगा। उसके बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये इंटर करिए। फिर यहाँ से अपना फैक्स नंबर भी आप डाल सकते हैं, अपने कंपनी में है तो इंटर करना है। फिर यहाँ से ईमेल्स भी मांग रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे ML कॉर्पोरेट, प्राइवेट, LTD, प्राइवेट लिमिटेड, जैसा भी है आप अपने हिसाब से यहाँ से अपना जीमेल्स का जो भी जीमेल्स है आप डालना है यहाँ से gmail.com, ये इंटर करना है गाइस। उसके बाद यहाँ से अपना वेबसाइट डालना है, जैसे ML कॉर्पोरेट .com, सॉरी ये .com इंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आके फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर किसके लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, जैसे हमारा एक हिंदू नव वर्ष होता है वैसे होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है जितने भी जो व्यापार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको अपना, उन लोगों को एक अवधि दिया जाता है कि GST जो भी है, टैक्स वगैरह है, अपने स्टेटमेंट्स है कि आपको गवर्नमेंट की नज़र में आपको काम करना है, तो सारा चीज़ देने के लिए एक अवधि दिया जाता है, एक टैक्स पटाने का एक अवधि दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का जो अवधि होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1 अप्रैल से 2025, तो यहीं से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, तो ये इसका क्या होता है, अवधि होता है फाइनेंशियल ईयर। जैसे अपन बेसिकली अगर बात करेंगे तो हमारा एक जो 1 ईयर है, 1 साल कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से लास्ट है 31 दिसंबर तक। लेकिन जो भी व्यापार है, व्यापार के लोगों के लिए, व्यापार के बिहेव के देखे तो उन लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लास्ट 31 मार्च तक, है ना। वैसे ही होता है बिगिनिंग फॉर्म। बिगिनिंग फॉर्म में होता है जब से आप कोई भी दुकान खोले हो या फिर शॉप खोले हो, एट द रेट जो भी ट्रेड आप कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आप जब से व्यापार ओपन किए हो तब से आपने जो बुक्स में आप जो मेंटेन करते हैं वो किस में होता है, बुक बिगिनिंग फॉर्म में आपका क्या होता है, एंट्री होता है। आपको वही डेट यहाँ पे डालना होता है, न कि आपको फाइनेंशियल ईयर में जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ऐसा नहीं। इसमें आपको जब से आप बिजनेस स्टार्ट किए आपको यहाँ से अपना बुक मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये होता है बिगिनिंग फॉर्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है बेसिस करेंसी सिंबल। बेसिस मतलब ये इंडियन रुपीज़ पे है। आपको जिस ट्रांजैक्शंस करने हैं, आपको जिस सिंबल में, जैसे इंडियंस में करे तो ये आपका इंडियन रुपीज़ करेंसी है, रुपीज़ का आप ले सकते हैं। डॉलर में करना है तो आपको डॉलर का भी बना सकते हैं, अगर डॉलर में कर रहे हैं तो। वैसे फॉर्मल नेम में इसका आपको जिसका भी डालोगे फॉर्मल नेम, जैसे डॉलर का डाले तो डॉलर का डालना है, जैसे यहाँ रुपीज़ का है तो इसका क्या है, फॉर्मल नेम INR है, INR, है ना। उसके बाद इसको इंटर करते हुए ये आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, यहाँ से आप अपने कंपनी में आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पे आपको दिखेगा पासवर्ड का ऑप्शन, तो यहाँ से क्या करना है, यस करना है। क्या करना है, यस। जैसे यहाँ पे यस किए, जैसे यहाँ पे यस करना है तो ये एक्सेस किए। देखिएगा इस यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, एक बार यहाँ जाते हैं, इसके बाद इंटर करते हैं। यहाँ जैसे आप यस करेंगे, जैसे यस करेंगे आपको पासवर्ड का ऑप्शन जैसे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दिया, बस यहाँ पे भी आप रिपीट करना है पासवर्ड को। ये इंटर करते हुए यहाँ से क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, एक्सेप्ट। जैसे ही आप इसको यस करोगे, यहाँ पे फिर आपको पासवर्ड मांगेंगे तो यहाँ पे फिर अपना पासवर्ड डालना है।
ये बहुत ही अच्छा यूनिक ट्रिक्स है, आपको ज़रूर इसको अप्लाई करना चाहिए कि टैली में अगर पासवर्ड डालना है। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे आपको कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे अकाउंट इन्वेंट्री आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली गाइस हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था गुड एंड सर्विस, तो यहाँ पे आप कोई माल हम सेल नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग्स पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे और इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे। अगर सर्विस के बिहेव पे अगर कुछ वर्क है ना, सर्विस के बिहेव पे है या फिर गुड्स सर्विस के बिहेव पे है, तो ये तो अपन काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इन्वेंट्री मतलब भंडार प्रबंधन है, तो इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। क्या करेंगे, नो। इंटर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे जीएसटी का भी है, जीएसटी डिटेल्स, तो सॉरी जीएसटी डिटेल्स आज नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी क्लासेस बहुत ज़्यादा है। इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बाहर आएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको यहाँ पे के कंपनी में जाना है। के कंपनी में जैसे आएंगे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। जैसे आप क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे कंपनी तो क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस आप जो काम कर रहे हो शो हुआ है कि नहीं। देखते यहाँ पे जैसे करेंट पीरियड 1 अप्रैल से 2025 से 31 मार्च से 2026 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है। करेंट डेट भी यहाँ पे शो हो रहा है, ट्यूसडे 1 अप्रैल से 2025। और वाउचर यहाँ पे जैसे कितना कंपनी है, जैसे एमएल ट्रेडर्स बोल्ड कलर में है, मतलब ये कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये होता है गाइस, ये इजली आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आता है जैसे हम कोई कंपनी बनाया है लेकिन कंपनी में आपको कुछ मिस्टेक्स लग रहा है या फिर करेक्शंस करना है। जैसे हम राम ट्रेडर्स है, यहाँ पे जैसे एमएल ट्रेडर्स है। अब यहाँ पे जैसे एस को हटाना है या फिर एल को कैपिटल में डालना है, तो उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको के कंपनी में जाना है और अल्टर में जाना है। यहाँ से आप कोई भी कंपनी का डाटा को फिर से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको अच्छे से टाइप करते हैं, है ना, जैसे कस्टमाइज करते हैं, जैसे एमएल ट्रेडर्स। वैसे गाइस आप सभी का आप चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी जैसे लग रहा होगा, है ना। तो अब इसका इंटर करते फिर से हमको आना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंपनी से हो जाता है। फिर बैक करेंगे, बाहर आएंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी कंपनी का रीनेम भी कर सकते हैं और कंपनी को जैसे डिलीट भी करना चाहेंगे तो डिलीट भी बता देता हूँ मैं। यहीं पे आना है, जैसे अल्टर में गया, जैसे मैं राम ट्रेडर्स को क्या करूँगा, इंटर करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल डी, जैसे अल्टर डी प्रेस करना है, सॉरी गाइस, अल्टर डी जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार से आप जैसे यस करोगे, आर यू श्योर, क्या आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिएगा इस यहाँ पे राम ट्रेडर था, ये डिलीट भी हो गया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं और आज का टॉपिक हमारे सिर्फ टैली प्राइम इंस्टॉलेशंस पे था और कंपनी क्रिएट करने पर था। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट मैंने कंपनी डिलीट करना, साथ ही कंपनी रीनेम करना बता दिया। तो आपको आई होप अगर वीडियो अगर समझ आया होगा तो हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।